particle under a force F depends on its distance x from the origin with x greater than 0, we directly proportional 1 upon root में x. Find the magnitude of the force F on the particle depend on x. ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक ही चीज है क्या, v इक्वल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय रूट में x। ठीक, ये हमको दिया गया। ठीक, अब x क्या डिस्टेंस है, इसको चाहे डिस्प्लेसमेंट मान लो चाहे डिस्टेंस। अगर यहाँ डिस्टेंस दिया है तो क्या मानेंगे, डिस्टेंस। अब मुझे वेलोसिटी दिया गया है तो हम इसको क्या करते हैं, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो v इक्वल टू मान लेते हैं चलो k बाय क्या हो गया रूट में x, क्या हो गया रूट बाय x। तो अब मुझे यहाँ से क्या एक वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या, फोर्स का इन टर्म्स ऑफ x। ठीक, तो F इक्वल टू हमको एक ही फॉर्मूला पता है क्या, ma। अब मुझे यहाँ वेलोसिटी दिया गया है और यहाँ है क्या एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt। यही तो पढ़े, यही तो पढ़ा dv बाई dt। तो अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी दिया गया तो क्या करते हैं, अगर मैं यहीं से क्या मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो बात बन जाए, बिल्कुल बन जाएगा सर, एक बार तो करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट, तो v इक्वल टू k बाई रूट में x। तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dv बाई dt। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को मैं ऐसे बना देता हूं k, अब ये जो ऊपर जाएगा तो x के पावर कितना आ जाएगा 1/2। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो k कांस्टेंट है, अब ये जो पावर है तो कहां आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, x के पावर -3/2 हो जाएगा। पास में आया नहीं, और क्या हो जाएगा dx बाई dt। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक, अच्छा एक चीज बता, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एट इंस्टेंटेनियस टाइम पे। ठीक, dx बाई dt होता है, बिल्कुल। तो इतने को अब हम क्या पढ़ लेंगे, इतने को हम पढ़ लेंगे क्या a, क्या पढ़ लेंगे a इक्वल टू -k/2 x के पावर -3/2 हो जाएगा। और dx बाई dt को क्या पढ़ते हो भैया, v, क्या पढ़ते हो v। अब v की वैल्यू किस में दिया है, क्या है ये, v की वैल्यू x में तुमको निकालना है, ध्यान देना x में निकालना है, तो फिर वही चीज यहाँ रख दो। तो a इक्वल टू -k/2 x के पावर -3/2 इंटू, अब v की वैल्यू कितना है, k बाई इतना, तो k इंटू x के पावर -1/2। भैया जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऐड। तो k इंटू k क्या हो जाएगा, k²/2, और ये हो जाएगा क्या, x के पावर 3/2 और 1/2, जोड़ लो इधर, 3/2 -1/2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, जोड़ लेना। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 4/2 इक्वल टू 2। तो x के पावर कितना आ गया, -2। अब इसी को देखो, अब ये तो पूरा पूरा हमारा क्या एक कांस्टेंट ही है, तो अब हम क्या करते हैं इसको प्रोपोर्शनल, क्या, क्योंकि भाई जैसे हमने यहाँ माना था तो देखो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल हटाया था तो कोई कांस्टेंट ला गया था। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कांस्टेंट को गायब करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल। तो a प्रोपोर्शनल x के पावर -2, तो a क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल 1/x²। बात समझ में आ गया, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब क्या होता है कि f इक्वल टू क्या होता है ma, क्या होता है ma। अब यहाँ पर क्या है, ma कांस्टेंट नंबर है, तो जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह दें कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन क्या है 1/x²। अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के है तो f क्या होगा, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूं तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 क्या होगा, x²। बात समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कौन सा है, सी। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।